Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today I will discuss here about can fibroid affect fertility. आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करूँगी कि क्या एक ख़वातीन जिनकी बच्चेदानी में रसोलियाँ होती हैं उन्हें बासानी हमल हो सकता है या नहीं। ये एक बहुत ही आम परेशानी है जो ख़वातीन में पाई जाती है जिनकी बच्चेदानियों के अंदर रसोलियाँ होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रसोलियाँ उसकी 3 अहम इकसाम है। पहली किस्म जो कि कॉमन है जिसमें रसोली बच्चेदानी से बाहर यानी कि उसकी दीवार के साथ होती है, बाहर की तरफ होती है, उसको हम सब सिरोजल कहते हैं। एक और टाइप है जो कि बच्चेदानी के मसल को यानी कि यूट्राइन मस्कुलर वॉल को इन्वेड करती है जिसे हम कहते हैं इंट्राम्यूरल, और जो कि लेस कॉमन टाइप है वो सब म्यूकोजल है जो कि यूट्राइन कैविटी को इन्वेड करती है। उसके अलावा कुछ फाइब्रॉइड सर्वाइकल भी होते हैं यानी कि सर्विक्स के करीब होते हैं या सर्विक्स में होते हैं। तो अब जिन मरीज़ों में ये होता है वो ये हमसे क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहबा क्या हमें बाआसानी हमल हो जाएगा। तो इसमें मैं आज एक्सप्लेन करूँगी कि जो फाइब्रॉइड्स हैं ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी को। याद रखें कि अगर एक फ़ीमेल में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं या कोई बड़ा फाइब्रॉइड है मोर देन 6 सेंटीमीटर है तो वो यूट्रस की शेप को ही चेंज कर देता है। जब एक यूट्रस की नॉर्मल शेप जो है नॉर्मल एनाटॉमी डिस्टॉर्ट होगी तो स्पर्म को फीमेल एग के पास पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। या अगर फाइब्रॉइड की लोकेशन ऐसी है, अगर वो बिल्कुल फ्लोपियन ट्यूब के आगे है फाइब्रॉइड या उसके करीब है, तब भी जो है स्पर्म को एग तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। या फाइब्रॉइड का साइज़ काफ़ी बड़ा है कि जो है अगर प्रेगनेंसी हो भी गई है तो वो वहाँ पे उसको इम्प्लांट ना होने दे। इसलिए अगर आपकी शादी को 1 साल गुजर गया है और मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं और हमल नहीं ठहर रहा तो लाजमी अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं विद फुल ब्लैडर, ताकि उसमें देख सकें कि कोई रसोली तो नहीं जो कि वजह बन रही है बच्चे ना होने की। तो उसके ऊपर फिर जो आपकी डॉक्टर साहिबा हैं वो फैसला करेंगी कि आया उसकी सर्जरी करनी है या हमने कोई और तरीका अपनाना है या कोई मेडिकेशन देनी है जिसकी वजह से फाइब्रॉइड का साइज़ कम हो जाए या हम उसको रिमूव कर दें ताकि स्पर्म को इजीली जगह मिल सके कि वो एग को जाके फर्टिलाइज कर दे। या जो है अगर प्रेगनेंसियाँ होकर ज़ाया हो रही हैं तब भी जो है वो फैसला करेंगी कि आया उसको रिमूव कर दिया जाए ताकि वहाँ पर फीटस इम्प्लांट हो सके। इसलिए जो फाइब्रॉइड है बाज़ोकात इसका कोई सिम्टम भी नहीं होता, लेकिन बाज़ोकात फीमेल्स कैसे प्रेजेंट करती हैं कि उनको नीचे भारीपन महसूस होता है अगर फाइब्रॉइड मोर देन 6 सेंटीमीटर हैं, या उनको बार बार पीआईडी हो रही है, बार बार इन्फेक्शन हो रही है, या फाइब्रॉइड की वजह से उनको हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। फाइब्रॉइड ब्लीड करते हैं हर साइकिल के साथ, इसलिए आपने अपना एक थॉरो चेकअप और अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना है ताकि फाइब्रॉइड की लोकेशन का और वो पता चल सके ताकि आपकी फैमिली टाइमली कंप्लीट हो जाए। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन हमसे बहुत कॉमनली होता है कि जी अगर जो है वो फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी के हो सकती है या नहीं, तो बिल्कुल हो सकती है, ऐसा नहीं है। बस सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि फाइब्रॉइड की लोकेशन क्या है, फाइब्रॉइड का साइज़ कितना है और फीमेल को कितनी मुश्किलात का सामना है। अगर तो उसको बासानी हमल हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मसला हो रहा है तो आप अपना स्कैन करवाएं। अब जो है अगर हमल ठहर जाए फिर फीमेल्स का ये सवाल होता है कि क्या हमारी प्रेगनेंसी पूरी चलेगी या नहीं चलेगी, उसमें कोई मिसकैरेजेस या कोई ब्लीडिंग या कोई और मसाइल हैं या नहीं। इस पे मैं एक अलग सेशन करूँगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि बच्चेदानी में रसोलियों का जो है आने वाले बच्चे पे या माँ पे क्या असर हो सकता है केस के टाइम पे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।